मित्र नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों का। आज के 3 दिन पहले गुजरात के अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश कर जाता है जिसमें 275 लोग मारे जाते हैं और भी कई लोग गंभीर रूप से हॉस्पिटलाइज हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। आज सुबह 5:20 से 5:30 तक के बीच एक हेलीकॉप्टर उत्तराखंड में क्रैश कर जाता है। एएनआई लिखता है, उत्तराखंड हेलीकॉप्टर क्रैश टुडे एट अराउंड 5:20 AM ए हेलीकॉप्टर व्हिच वाज गोइंग फ्रॉम श्री केदारनाथ धाम टू गुप्तकाशी हैज बीन रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड नियर गौरीकुंड। इस हेलीकॉप्टर हादसे में 7 लोग मारे जाते हैं। इस तरह से आए दिन प्लेन क्रैश हो रहे हैं और जिम्मेदारी किसी की तय नहीं की जा रही है कि आखिर इस तरह से कब तक दुर्घटनाएं होती रहेंगी, कब तक लोग बेमौत मारे जाते रहेंगे। जनसत्ता के अनुसार इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जिनमें हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाले कैप्टन राजबीर सिंह चौहान भी शामिल थे। कैप्टन राजबीर सिंह चौहान मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले थे। चौहान 2009 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे और वहां लेफ्टिनेंट कर्नल बने थे। वह 15 साल तक सेना में रहे। तो हेलीकॉप्टरों का क्रैश होने का एक लंबा चौड़ा इतिहास है। उसके बाद भी जिम्मेदारी तय नहीं की जा रही है कि आखिर इन हादसों का जिम्मेदार कौन है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक व्यक्त किया है, लेकिन जांच की बात उन्होंने नहीं कही है। दैनिक भास्कर के पत्रकार सचिन गुप्ता लिखते हैं कि 4 धाम यात्रा के लिए 9 कंपनियां हेलीकॉप्टर सर्विस दे रही हैं। पहले ये हेलीकॉप्टर करीब 250 चक्कर रोजाना लगा रहे थे। पिछले दिनों डीजीसीए ने चक्करों में करीब 35% कटौती की थी। ये भी कहा कि एक चक्कर में 3-4 यात्री ही जाएंगे। आज जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें पायलट सहित 6 लोग सवार थे। तो कुल मिलाकर के जो डीजीसीए ने एक आंकड़ा बताया था कि 4 लोग ही हेलीकॉप्टर में यात्रा कर सकते हैं, तो 6 लोग यात्रा कैसे किए, यह तो मानक के विपरीत था। लेकिन डीजीसीए की भी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए कि डीजीसीए की जिम्मेदारी क्या है। क्या इसी तरह से हादसे होते रहेंगे, इसी तरह से लोग बेमौत मारे जाते रहेंगे। मित्रों, एक बहुत ही दुखद खबर महाराष्ट्र के पुणे से आ रही है, जहां एक जर्जर पुल क्षतिग्रस्त हो गया। उस पुल के क्षतिग्रस्त होने से नदी में लगभग 25 से 30 लोग बह गए। दैनिक भास्कर लिखता है कि पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना पुल टूटा, स्थानीय विधायक कदावा छौ की मौत, 25-30 लोगों के बहने की आशंका। आगे दैनिक भास्कर लिखता है कि महाराष्ट्र के पुणे जिले के मावल तहसील के कुंडमाला गांव के पास में रविवार को दोपहर 3:30 इंद्रायणी नदी पर बना पुल ढह गया। इसमें 25-30 लोगों के बह जाने की आशंका है। विधायक सुनील सेलके ने बताया कि अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, इनमें बच्चे भी शामिल हैं। 6 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब कई लोग नदी के तेज बहाव को देखने के लिए खड़े थे। हादसे वाली जगह पुणे से 30 किलोमीटर दूर वीकेंड मनाने पहुंचे थे लोग। पुणे से कुंडमाला की दूरी 30 किलोमीटर है। यह जगह मुंबई के रास्ते में एक्सप्रेस वे में प्रवेश करने से पहले स्थित है। वीकेंड पर यहाँ हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। आगे दैनिक भास्कर लिखता है कि जानकारी के अनुसार यह पुल पहले से ही बहुत जर्जर कंडीशन में था।
हादसे के समय पुल पर क्षमता से अधिक पर्यटक चढ़ गए थे, जिसके कारण पुल भर भरा कर टूट गया और 25 से 30 लोग नदी में बह गए और 6 से 7 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया। एक दुखद खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से आ रही है, जहां टीले पर बना मकान भर भरा करके गिर गया। 6 पुराने मकान थे, जिनका रख रखाव न हो पाने के कारण भर भरा करके गिर गया। 3 लोग मलबे में दब करके मर गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राहत कार्य हेतु सारे संसाधनों को लगा दिए हैं, राहत कार्य जारी है। लेकिन ये सारी खबरें दैवी आपदा कह के इनसे बचा नहीं जा सकता। प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए कि कमियां क्या रही, किन कारणों से इस तरह के हादसे हो रहे हैं। आए दिन हेलीकॉप्टर का क्रैश हो जाना, प्लेनों का क्रैश हो जाना, निश्चित ही ये सारी घटनाएं दुखद है। मित्र, इसी से अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।